पांच के पंच में आज होंगी 5 बड़ी और अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर उपचुनाव जीत के बाद पीके का क्या आया बड़ा बयान। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर में हार के बाद बीजेपी और आरजेडी में मंथन की खबर। कैसे पप्पू यादव इन दिनों अकेले पड़ गए हैं और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा बिहार में बंद होगी जीविका दीदी की रसोई। इस फैसले से क्यों मचा है हड़कंप। आखिरी खबर में बात करेंगे मगरमच्छ को कंधे पर ले जाने वाले वायरल वीडियो के बारे में। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना शुरू होते ही प्रशांत किशोर ने अपनी मजबूत मौजूदगी का संकेत दे दिया था। शुरुआती राउंड से ही पीके बढ़त बनाए हुए थे और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी उनका वोट अंतर भी बढ़ता गया। 31वें राउंड से पहले ही पता चल चुका था कि वो बांकीपुर उपचुनाव जीत रहे हैं और उसके बाद ऐसा ही हुआ। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत गए। बड़ी जीत मिली, जिसके बाद प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार पढ़ाई और रोजगार का काम करे, नहीं करेगी तो ऐसा ही हाल होगा। किसी अपराधी को बिहार का राजा बनाएंगे तो राज्य की तरक्की नहीं होगी। जनता मोदी जी से यही आग्रह कर रही है, किसी अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाए जो हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और तरक्की पर काम करे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, पहली कोशिश होगी कि उनकी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। जनता ने बीजेपी को संदेश दिया है कि किसी कुशवाहा को ही बनाएं, लेकिन अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाएं ताकि बिहार की तरक्की हो। सम्राट को बीजेपी को हटाना होगा। पीके ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना होगा। बांकीपुर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आपको अगले 2-3 महीनों में वो बदलाव दिखने लगेंगे। उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते। उनके विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको अगले 2 से 3 महीनों में यहाँ कुछ सुधार जरूर देखने को मिलेगा। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है, क्या बीजेपी जमीनी मुद्दों को भुनाने में असरदार साबित नहीं हो पा रही है? चाहे वो भरत तिवारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बंटी यादव का मुद्दा हो, और क्या इन्हीं मुद्दों के चलते बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत हो गई? क्योंकि जिस सीट से लगातार नितिन नवीन कई बार के विधायक रहे, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक रहे, उस सीट पर आखिरकार बीजेपी चुनाव कैसे हार गई? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस एक सीट के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में उतार दिया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कई सांसद, विधायक, मंत्री, पावर स्टार पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, सबका इस्तेमाल बीजेपी ने बांकीपुर में कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी चुनाव हार गई। इस पर पार्टी को गंभीर मंथन की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस को भी जबरदस्त झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस सांकेतिक तौर पर प्रशांत किशोर का मदद कर रही थी, लेकिन आरजेडी की हालत खस्ता हो गई है। रेखा गुप्ता के लिए जमानत बचा पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गई। जरा सोचिए, पिछले बार तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को 46,000 वोट आए थे और इस बार क्या स्थिति हुई? ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले तेजस्वी यादव की बांकीपुर में एंट्री होती है। उससे पहले तेजस्वी विदेश घूमते हैं और आरजेडी के कई बड़े नेता बीजेपी और जनसुराज का दामन थाम लेते हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है, क्या अब प्रशांत किशोर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में बन जाएंगे और लड़ाई अब पीके बनाम सम्राट होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जीत के बाद ऐलान कर दिया है, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटाना। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
खबरों में अब बात पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जिनके चारों तरफ इन दिनों मुसीबतों का ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है कि वो पूरी तरह से अकेले और बेबस नजर आ रहे हैं। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर विवादित नाटक और भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन के बाद से ही वो लगातार विरोधियों और हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि वाराणसी से लेकर दिल्ली तक उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के गंभीर मामलों में कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। यही नहीं, इस बढ़ते विरोध की बानगी तब और साफ देखने को मिली जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से हंगामा खड़ा हो गया। वहां तीखा विरोध प्रदर्शन हुआ। उनके आवास पर हुई इस घटना ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब उनका विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता और गुस्से में भरे संगठनों के बीच सड़कों और द्वारों पर उतर आया है। इतना ही नहीं, एक आरोपी ने उनके ऊपर चाकू से भी हमला करने की कोशिश करी। हालांकि बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी ड्यूटी और लोक सेवकों के कार्यों में बाधा डालने, बलवे जैसी 4 बेहद गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। एक तरफ जहां पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और सबूतों को खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी पप्पू यादव पूरी तरह अलग थलग पड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि चारों तरफ से घिरे पप्पू यादव इस दलदल और संकट से आखिर कैसे बाहर निकलते हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम होते हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका से जुड़े हुई एक योजना पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार पुलिस के विभिन्न कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस लाइनों में संचालित दीदी की रसोई सेवाओं को बंद करने का फैसला किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण और घर जैसा भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना था। जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा द्वारा जारी पत्र में गृह विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को इसकी जानकारी दी गई। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बिहार पुलिस मुख्यालय, विभिन्न पुलिस एकेडमीज और पुलिस लाइंस में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। हालांकि आंतरिक समीक्षा और संचालन संबंधी समस्याओं के बाद जीविका ने इन तमाम सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अधीन संचालित जीविका दीदी की रसोई की मुजफ्फरपुर स्थित पुलिस लाइन और BSAP 6 में संचालित रसोइयों को भी विभागीय निर्देश के तहत बंद कर दिया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि पुलिस लाइन, पुलिस प्रशिक्षण अकेडमीज और अन्य इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और अनियमित भुगतान के कारण ही ये परियोजना घाटे में चल रही थी। लिहाजा आर्थिक चुनौतियों के चलते इसे आगे चला पाना संभव नहीं था। आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश पुलिस केंद्रों में संचालित रसोई इकाइयां लगातार घाटे में चल रही थी। इस व्यवस्था के बंद होने से गृह विभाग की इकाइयों में दीदी की रसोई सेवा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वैसे इस जानकारी के सामने आते ही राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस निर्णय का प्रभाव राज्य भर में इन तमाम रसोई इकाइयों से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में जीविका दीदियों पर पड़ेगा और पुलिस विभाग में भोजन व्यवस्था पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस फैसले को लेकर कुछ लोग इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ इसे राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए सही कदम ठहरा रहे हैं। बिहार के सुपौल में एक युवक मगरमच्छ को कंधे पर लादकर पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस कर्मियों ने मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद उसे रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा गया। घटना भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड 14 की है। यहाँ एक धान के खेत में शुक्रवार को अचानक एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में काम कर रहे लोगों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को पकड़कर उसे रस्सी से बांध दिया। इसके बाद एक युवक उसे कंधे पर उठाकर थाने ले आया, जिसका वीडियो अब इलाके में वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद उसे देखकर लोग दंग हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धान के खेत में अचानक मगरमच्छ को घूमते देख पहले तो ग्रामीण घबरा गए, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। किसी भी तरह की जल्दबाजी या नुकसान न पहुंचाने के बजाय ग्रामीणों ने बेहद सावधानी से मगरमच्छ को सुरक्षित काबू में लिया और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, वीरपुर को दी। लेकिन वन विभाग से तुरंत रिस्पांस नहीं मिलने पर कुछ लड़कों ने मगरमच्छ के मुंह को रस्सी से बांधकर उसे कंधे पर उठाकर भीमनगर थाना पहुंच गए। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं मगरमच्छ या कोई भी अन्य वन्य जीव दिखाई दे तो अफवाह फैलाने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, तत्काल विभाग को सूचना दें ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ सके। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धान के खेत में मगरमच्छ की मौजूदगी ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है और लोग इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान हैं। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।